अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। नमाज के मसाइल का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह वाजिबात बयान किए जा रहे थे। पिछली दो वीडियोस के अंदर आप 19 वाजिबात जान चुके हैं। पहली वीडियो में 9 वाजिबात बयान किए गए और दूसरी वीडियो में 10 वाजिबात बयान किए गए। अब बाकी जो वाजिबात हैं वो 11 वाजिबात हैं जो आज की इस वीडियो में बयान किए जाएंगे। तो आप मुकम्मल वाच कीजिएगा इस वीडियो को और ये वाजिबात की हमारी जो सीरीज़ है ये मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो 20वां वाजिब है गैर जहरी नमाज़ों में आहिस्ता क़िराअत करना, यानी ज़ोहर व असर में। पिछली जो वीडियो थी जिसके अंदर 10 वाजिबात बयान किए गए थे उसमें जो आखिरी वाजिब था 19वां वो ये था कि जहरी नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िराअत करना ये इमाम के लिए वाजिब था। यानी वो नमाज़ें जिनमें बुलंद आवाज़ से क़िराअत की जाती है तो उनमें बुलंद आवाज़ से क़िराअत करना ये वाजिब था 19वां। और 20वां वाजिब ये है कि गैर जहरी नमाज़ों में जैसे ज़ोहर व असर है कि इन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िराअत नहीं की जाती तो इमाम पर भी ये वाजिब है कि वो इन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िराअत ना करे। 21वां वाजिब है हर फ़र्ज़ व वाजिब का उसकी जगह पर होना। जैसे क़याम के अंदर जो है वो क़िराअत की जाती है तो क़िराअत फ़र्ज़ है तो ये क़याम में ही होती है। अब ऐसा ना हो कि रुकू के अंदर क़िराअत शुरू कर दे तो ये खिलाफ वाजिब भी हो जाएगा। इसी तरह जो है वो सूरह फ़ातिहा पढ़ना ये क़याम में वाजिब है। इसको अगर कोई क़ादा में पढ़ना शुरू कर दे तो ये जो है वो वाजिब के ख़िलाफ़ हो जाएगा, उसकी मकाम के उसकी जगह के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो जिस फ़र्ज़ की जो जगह है और जिस वाजिब की जो जगह है उसको उसी जगह अदा करना ये भी वाजिब है। 22वां वाजिब है हर रकत में एक ही रुकू करना। रुकू करना मुतलक़न तो फ़र्ज़ है कि रुकू नमाज में करना है, लेकिन हर रकत में कितनी मरतबा करना है तो एक मरतबा करना ही वाजिब है। एक से ज़ायद मरतबा अगर कोई करेगा तो फिर ये तर्क वाजिब हो जाएगा और एक दफ़ा ही नहीं किया ही नहीं तो फिर फ़र्ज़ छूट जाएगा तो वो नमाज जो है वो अदा ही नहीं होगी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मरतबा कर लिया तो ये तर्क वाजिब कहलाएगा। तो हर रकत के अंदर एक मरतबा रुकू करना ये वाजिब है। इसी तरह 23वां वाजिब है हर रकत में 2 ही मरतबा सजदा करना। सुजूद चूँकि फ़र्ज़ है तो 2 दफ़ा तो सजदा करना फ़र्ज़ हुआ, लेकिन 2 ही दफ़ा करना वाजिब भी है। यानी अगर 2 से आप बढ़ाएंगे तो फिर ये तर्क वाजिब होगा और अगर 2 से कम करेंगे तो फिर जो है फ़र्ज़ छूटेगा। लिहाजा 2 मरतबा करना फ़र्ज़ भी है और 2 से ना बढ़ाना यानी 2 ही मरतबा करना ये वाजिब है। 24वां वाजिब है दूसरी रकत से पहले क़ादा ना करना। यानी आप 2 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे हो या 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे हो, हर नमाज के अंदर पहली जो 2 रकत है उनसे पहले क़ादा ना करना ये वाजिब है। 2 रकत पढ़ने के बाद ही आप क़ादा करेंगे। अगर 2 रकत वाली नमाज़ पढ़ लें तो ये आपका क़ादा अखीरा कहलाएगा और अगर आप 3 रकत वाली या 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ लें तो 2 रकत के बाद बैठना क़ादा करना यह आपका क़ादा ऊला कहलाएगा। तो ये अलग है, लेकिन ये अलग वाजिब है कि 2 रकत से पहले क़ादा ना किया जाए, 2 रकत पूरी हों फिर ही क़ादा किया जाए। इसी तरह 25वां वाजिब है कि 4 रकत वाली नमाज में चौथी रकत से पहले क़ादा ना करना। यानी 4 रकत वाली नमाज के अंदर जो है वो चौथी रकत के बाद क़ादा फ़र्ज़ होता है और 2 रकत के बाद क़ादा जो ऊला होता है वो वाजिब होता है। तो तीसरी रकत पे कोई क़ादा है ही नहीं तो इस रकत में क़ादा ना करना ये वाजिब है। अगर कोई तीसरी रकत में बैठ जाए तो ये तर्क वाजिब कहलाएगा। जिस तरह 2 रकत वाली नमाज में 1 रकत के बाद बैठना तर्क वाजिब है, इसी तरह 4 रकत वाली नमाज में तीसरी रकत पर बैठना ये भी तर्क वाजिब है। तो वाजिब ये है कि 4 रकत वाली नमाज में तीसरी रकत पर क़ादा ना करना। 26वां वाजिब है आयत सजदा अगर आपने तिलावत की नमाज के अंदर क़िराअत के अंदर तो उसी वक्त सजदा कर लें, ये भी वाजिब है, उसको डिले ना करें। जैसे ही वो आपने आयत सजदा वाली तिलावत पढ़ी तो उसी के साथ आप जो है वो डायरेक्ट सजदे में चले जाएं, ये भी वाजिब है। 27वां वाजिब है कि अगर सजदा साहब आप पर वाजिब हो गया यानी आपने नमाज के अंदर कोई ऐसी गलती कर दी कि जिससे सजदा साहब वाजिब हुआ तो नमाज में ही सजदा साहब कर लेना ये भी वाजिब है। 28वां वाजिब है 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या फ़र्ज़ और वाजिब के दरमियान 3 बार सुबहानल्लाह कहने की कदर यानी 3 बार सुबहानल्लाह कहने की मिक़दार फ़ासला ना होना। यानी आप मिसाल के तौर पे आपने क़िराअत कर ली और क़िराअत के बाद आपने रुकू में जाना है
اب جو قرات آپ نے کی سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، تو وہ جو سورت آپ نے ملائی وہ واجب تھی ملانا. اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کرنا فرض ہے. تو اب اس کے درمیان جو گیپ ہے تو وہ زیادہ دیر نہ ہو، 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہ ہو، اس سے کم ہو. اگر اتنا آپ نے گیپ کر دیا کہ قرات کرنے کے بعد جو ہے سوچتے رہے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت نکل گیا تو پھر یہ ترک واجب ہے، اس سے جو ہے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے اگزامپل دی ہے، مثال دی ہے. اس مثال میں فرض اور واجب کے درمیان کی بات تھی کہ یہاں فاصلہ ہو رہا تھا، وہ ہم نے سمجھا ہے. اسی طرح اگر کہیں پہ فرض ہو اور آگے بھی فرض ہو تو ان کے درمیان فاصلہ اتنا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح پیچھے بھی واجب ہو اور آگے بھی واجب ہو تو اس کے درمیان بھی اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور آگے سورت ملانا یہ بھی واجب ہے. اب ان کے درمیان بندہ اگر خاموش ہو جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کچھ بھی نہ پڑھے، خاموش ہی کھڑا رہے، تو پھر یہ بھی ترک واجب ہو جائے گا. اسی طرح اگر ایک طرف فرض ہو اور دوسری طرف واجب ہو تو بھی یہی مسئلہ ہے. 29واں واجب ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو، چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، یعنی اس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہو یا آہستہ آواز سے قرات ہوتی ہو، یعنی وہ مغرب، عشاء، فجر کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو یا پھر ظہر و عصر کی نماز ہو، دونوں طرح کی نمازوں میں مقتدی کا چپ رہنا یہ واجب ہے. یعنی جب امام قرات کرے، قیام میں کھڑا ہو تو قیام میں قرات ہوتی ہے، یعنی ثنا کے علاوہ قیام کے اندر قرات ہوتی ہے. تو جب قرات کا وقت ہو تو مقتدی پر چپ رہنا واجب ہے، مقتدی پیچھے سے کچھ بھی نہیں پڑھے گا. تسبیحات، تشہد اور درود شریف وہ تو پڑھے گا، وہ قرات نہیں ہوتی. قرات جو ہے وہ قیام کے اندر ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت ملائی جاتی ہے. تو اس دوران جو پیچھے نمازی ہے، جو مقتدی ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ خاموش رہے، کچھ بھی نہ پڑھے. 30واں اور آخری واجب ہے کہ قرات کے علاوہ تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا. یعنی قرات کے اندر امام کی پیروی نہیں کرے گا، قرات کے اندر خاموش رہے گا، قرات امام خود کرے گا. مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں مقتدی خاموش رہے گا. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی واجبات ہیں تمام کے اندر مقتدی امام کی پیروی کرے گا. جیسے امام کرے گا ویسے مقتدی کو کرنا یہ واجب ہے. تو یہ 30 واجبات ہمارے مکمل ہوئے. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. اگر آپ پچھلی ویڈیوز دیکھنا چاہیں جس میں بقیہ واجبات بیان کیے گئے ہیں، اس ویڈیو میں تو 11 واجبات ہیں اور پہلے کے جو 19 واجبات ہیں، 9 ایک ویڈیو میں ہیں، 10 دوسری ویڈیو میں ہیں. تو اسے دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر پلے لسٹ موجود ہے، اس پر کلک کیجئے تو انشاءاللہ نماز کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، اب تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز نماز سے متعلق بنائی ہیں تقریباً 20 کے قریب ویڈیوز ہیں، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.